साई राम। आज की वीडियो में मैं आपको अपने जीवन से जुड़ा एक ऐसा किस्सा बताना चाहूंगी जिसे सुनने के बाद आप बाबा की शक्ति और बाबा हमारे साथ है उसको अनुभव कर सकेंगे। मेरी शादी के थोड़े टाइम बाद की बात है। एक्चुअली मेरे हस्बैंड ने अपने ज़्यादा सा पैसे फ्लैट में कहीं ना कहीं लगा रखे थे। कुछ फ्लैट्स के पैसे तो निकल गए थे, लेकिन एक फ्लैट था जिसमें पैसा काफ़ी बड़ा अमाउंट का फंसा हुआ था। उस वजह से काफ़ी कुछ प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही थी, थोड़ी डिफ़िकल्टी आ रही थी लाइफ में। मैं बाबा के पास हमेशा जाती थी और बोलती थी कि बाबा ये जो लाइफ में चल रहा है मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्यों चल रहा है, किस लिए, एक बड़ा अमाउंट फंसा हुआ है हमारा, कुछ तो मदद करो, कुछ तो कृपा करो। ऐसे कहते कहते आप मानेंगे 6-8 महीने हम लोगों के निकल गए। बाबा के प्रति जो विश्वास था वो रहा। कभी कभी थोड़ा गुस्सा आता था कि बाबा आप तो सब कुछ कर सकते हो, आप क्यों नहीं कर रहे हैं। आप मानेंगे नहीं, उस फ्लैट को सेल करने की बात भी बहुत बार हुई कि अभी सेल हो जाएगा, अभी हो जाएगा, लेकिन वो नहीं हुआ। मतलब ऐसे लग रहा था लाइफ में उम्मीद दिख रही है लेकिन वो उम्मीद टूट भी रही है कहीं ना कहीं। फिर एक दिन की बात है, अचानक ही बाबा के पास बैठी और बैठ के अपने मन की सारी बात बोलते हुए बाबा से प्रार्थना करी कि बाबा कोई तो रास्ता दिखाओ। देखो जो जहाँ पे हम कुछ नहीं कर सकते वहाँ आप सब कुछ कर सकते हो। मेरे फादर हैं एक्चुअली, तो उनके पास एक बंदा आया पापा के पास। तो उन्होंने बातों बातों में बताया कि ऐसे जैसे बेटी है, दामाद है, तो बेटी का जो मतलब फ्लैट है उन लोगों का थोड़ा फंसा हुआ है, इस तरीके से काफ़ी बड़ा अमाउंट रुका हुआ है उस पर। तो आप सोच ही सकते हैं कि थोड़ा फादर लोगों को ज़्यादा टेंशन होती है, तो पापा को भी थी। तो नॉर्मली उन्होंने ऐसे बात करी कि है थोड़े से परेशान चल रहे। तो वो बंदा एकदम अचानक बोला कि आप कौन सी जगह की बात कर रहे हैं, क्या फ्लैट है, आप बताओ जरा मुझे। तो जनरली बात हो रही थी तो पापा ने सब उनको बता दिया। तो दिन वो कहते हैं आप चिंता मत करो, वो काम मैं आपका करा दूंगा। चलो ठीक है, वो बात हो गई। पापा ने हमें फ़ोन किया, हमें थोड़ा सा रिलैक्स हुए, तसल्ली हुई कि चलो शायद अब काम हो जाएगा। लेकिन थोड़े दिन बाद वो बंदा उस जॉब से हट गया। फिर एक और टेंशन होगी कि यार ये तो बंदा हट गया बहुत मुश्किल से, ना मेरे हस्बैंड की कोई जान पहचान, ना पापा का, बस जान पहचान ऐसी थी कि डैडी के साथ कि हाय हेलो हो जाती थी, कभी बोल लिए नमस्ते होगी, बस इससे ज़्यादा नहीं थी। लेकिन वो फ्लैट के लिए एक उम्मीद हमारे मन में कहीं ना कहीं आ गई थी। थोड़े दिन बाद उसने बोला कि मेरी नौकरी तो यहाँ पे से हटकर दूसरी जगह लग रही है, तो अभी मैं कैसे बात कर सकता हूँ। हम लोगों को लगा चलो जो बाबा की मर्जी, बाबा के मन की जो है वो ही होना है हमारे साथ। अचानक ही उसको दोबारा उस ही जगह पर अभी रुक जा काम करने के लिए, थोड़े टाइम बाद चले जाना, ये बोला गया। वो बंदा वहाँ काम कर रहा था, पापा से आके मिला। उन्होंने पापा को बोला कि क्या कहते हैं आप बोल रहे थे अपनी बेटी के काम के लिए, तो वो फ्लैट वाला काम मैं करा दूंगा। उस बंदे ने वो फ्लैट वाला काम कराया। कराने के बाद उसकी नौकरी, हमारा फ्लैट का काम हुआ, पेमेंट हम लोगों के हाथ में आई। विदिन 1 वीक के बाद उसकी नौकरी जहाँ पर लगनी थी वो वहाँ पर लग गई। मतलब ऐसे लगा कि बाबा ने हमारे लिए उसको, पहले वो हटने वाला था लेकिन रोक लिया। रोक कर जब तक हमारा काम नहीं हुआ, 1.5-2 महीने का प्रोसेस था, वो चलता रहा। उस प्रोसेस तक वो बंदा रहा। जैसे ही हमारा काम हुआ, हमारा मतलब पेमेंट हाथ में आई, एंड देन थोड़े ही दिन में, विदिन 1 वीक के अंदर अंदर उसका दूसरी जगह ट्रांसफर हो गया। तो बाबा की कृपा से ही हम अपनी लाइफ में वो रिलैक्स हुए थे। एक टेंशन का प्रेशर से गुजर रहे थे कहीं ना कहीं, और लग रहा था बहुत बड़ी गलती हो गई है, ना फ्लैट बन रहा है ना कुछ, एक बड़ा अमाउंट फंसा हुआ है और ऊपर से और अमाउंट मांगा जा रहा है। नहीं तो आपका वो वाला अमाउंट लेस हो जाएगा, खत्म भी हो सकता है। तो देन आप सोचिए कितना प्रेशर था। जिस इंसान को हम जानते नहीं वो ही बाबा ने, कहते हैं ना बाबा के रूप में, या बाबा ने उस बंदे को भेजा, हमारा काम कराया। काम करने के बाद उसकी जॉब वहां से दूसरी जगह ट्रांसफर हो गई। हमारा काम तो देखो बाबा की कृपा से ही हुआ। तो ये कहीं ना कहीं एक साक्षात्कार था बाबा का। ना हस्बैंड का कहीं अप्रोच, ना ही फादर की कहीं जान पहचान इतनी क्लोजली जो काम करा जाए। तो ये एक कहीं ना कहीं ऐसा मिरेकल था मेरी लाइफ का, जिसके बाद मैं थोड़ा नहीं बहुत रिलैक्स हो गई अपनी लाइफ में। तो इसीलिए मैं आपको बस इतना ही कहूंगी कि साईं का कृपा आंगन में आपको बहुत से ऐसी मेरी लाइफ से जुड़े हुए सच्चे किस्से मैं आपको बताऊंगी, जिसे सुनकर आपको बाबा का होने का एहसास होगा।
तो मेरे इस चैनल को आप लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, ताकि जैसे ही कोई नई स्टोरीज या जो मेरे साथ हुआ है मैं आपको बताऊंगी, जिसे सुनकर आपका भी विश्वास बाबा के प्रति होगा कि विश्वास में बहुत ताकत है। अगर आप अपना सब कुछ छोड़कर अपने परमात्मा, अपने ईश्वर बाबा के प्रति छोड़कर रखते हैं, डेफिनेटली आपको वो रास्ता दिखाते हैं, चाहे उनको खुद आना पड़े किसी भी रूप में। बगैर जान पहचान के एक बड़ा अमाउंट जो फंस रहा था, दिन ब दिन हमारे को टेंशन हो रही थी, बाबा ने ही कराया, एक इंसान को लेकर आए, आते ही वो काम भी हो गया। तो मैं बस इतना ही कहूंगी, बाबा के प्रति विश्वास रखिए। बाबा अनहोनी को भी होनी और होनी को अनहोनी में बदल सकते हैं। ओम साई राम।